ओके जी। तो आप लोग जो मैं लाहौर लैंड हुआ वो सारे सीन्स देख के आ गए हैं। ज़रूरी नहीं था लेकिन अपडेट आपको हर चीज़ जो है वो करते आ रहे हैं। 2-3 साल से तो आदत हो गई हुई है। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी रोने धोने नहीं वाला। जबकि पूरा 1.5 घंटा मैंने कराची सिटी कोर्ट के अंदर कुत्तों की तरह मार खाई है। पहले पार्किंग में, फिर ऊपर, फिर चैम्बर में, फिर पार्किंग तक मार खाता हुआ मैं और मेरा यार नदीम आए हैं। रोने को 1 मिनट मैं वो लम्हा याद करूं तो आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना ही मुझे रो के जो है वो सिंपथी लेनी है। ठीक है, मुझे अपने साइड की स्टोरी रखनी है क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं टोटल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे एक ही चीज़ जा रही है। हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ चैनल, हर बंदा, हर इन्फ्लुएंसर, हर क्रिएटर अपने अपने हिसाब की स्टोरी बता रहा है। और जो मेरी रजर फैमिली है, जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो कन्फ्यूज है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वजह क्या बनी। ऐसा मामला पहले तो कभी नहीं देखा। तो मैं बैठ गया हूँ, मैं खुद बताऊंगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रहे, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में कोई ऐसा वहमो गुमान ना रहे कि शायद मैं कोई अपनी साइड की स्टोरी बना रहा हूँ। उसके लिए ज़रूरी है जो मैं काम अब करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में कुरान पाक है, जो कि वो किताब है किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। उसको अपनी इज्जत से, अपने माल से, अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ कुरान पाक है। मैं इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो भी बात अब करूँगा सबूतों के साथ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के भी शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान से चाहते हुए भी कुछ झूठ ना निकले और कोई भी बंदा मेरी बात को झूठ समझे ना। क्योंकि अलग अलग स्टोरियाँ सुना के मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, और इस लड़ाई को एक अलग रंग दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो मैं बात स्टार्ट करने लगा हूँ, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के करने लगा हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कुछ स्टोरी बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो वाकया स्टार्ट होता है 28 दिसंबर 2025 से, जो कि मेरी सालगिरह का दिन होता है। मेरी रजब फैमिली बाहर आई होती है। आप लोगों ने व्लॉग वो देखा, मैं छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन करके, केक शेक कट करके उनके साथ उन सबको शुक्रिया अदा करके अपना व्लॉग कंटिन्यू रखता हूँ और मैं फ्लाई की तैयारी में निकल जाता हूँ। मेरी कराची की फ़्लाइट होती है अपनी सालगिरह वाले दिन ही, 28 दिसंबर शाम 5 बजे मेरी फ़्लाइट होती है, जो कि 7 बजे लैंड करनी थी कराची। अब 5:15 या 5:20 पे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है। 7:10 या 7:05 पे हम लैंड करते हैं। मियां अली शफाक, बैरिस्टर मियां अली शफाक, जो मेरे वकील भी हैं, बड़े भाई की तरह। वकील तो मेरे वो रहे ही नहीं, वो मेरे बड़े भाई ही हैं, क्योंकि ना कभी उन्होंने मेरे से फीस डिसाइड की, ना कभी मुझसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये काम मैं तेरे हक में करने लगा हूँ। बस जो उनको मेरे लिए बेहतर लगता है वो कर जाते हैं, बिकॉज मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझे छोटा भाई कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह आई जहाँ पर उनकी अच्छी खासी दिहाड़ी लग सकती थी मेरे से, लेकिन उसने कभी पैसे को मेरे ऊपर मैटर रखा ही नहीं, प्रायोरिटी पे पैसा रखा ही नहीं। हमेशा मेरी जान, मेरा माल सेव करना उन्होंने अपनी जो है ना वो ड्यूटी पहले समझी। इसलिए मैंने उनको कभी वकील नहीं, अपना बड़ा भाई ही माना हमेशा। मैं, नदीम और मियां अली शफाक साहब, हम निकल जाते हैं कराची के लिए, लैंड कर जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त क्यों नहीं गए? क्योंकि जो मेरा प्लान था, जो मियां साहब का प्लान था, जो नदीम का प्लान था, वो ये था कि हमने आज रात को लैंड करना है। सुबह 8 बजे हम पेशी पे जाएंगे। 8 बजे पेशी से फ्री होके हम 12 बजे हैदरी थाने में उसी जो मेरा केस लगा हुआ है उसकी हम तफ्तीश ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके शाम को 5 बजे की रिटर्न फ्लाइट से हम 7 बजे लाहौर होंगे। मतलब 29 की शाम को हम लाहौर होंगे और 30 वाले दिन मेरी सालगिरह होगी। ठीक है, ये हमारा प्लान था, ये हमने सोचा हुआ था। निकल पड़े जी बिस्मिल्लाह पढ़ के। माँ ने जफ्फी डाली, बहन ने जफ्फी डाली, सदका सुदका उतारा, दोस्त मुझे ड्रॉप करके आ गए। दोस्तों को इसलिए रात लेके नहीं गया कि यार लाख सवा लाख रुपए की टिकट आ रही है, चाहे तुम लोग करवाओ खुद, चाहे मैं तुम्हारी करवाऊँ, कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर, पैसा हमारा सेम ही है, लेकिन क्यों जाया करना 7-8 लाख रुपया। और वैसे भी मैंने आ जाना वेरी नेक्स्ट डे। और जो मैंने आप लोगों को 4-5-6 दिन पहले बात बताई थी कि मेरी कोशिश होती है कि यार ये जिन स्यापों में मैं फंसा हुआ हूँ, ये इनसे दूर रहें यार, ये दूर हैं तो दूर रहें बस। ठीक है, अपना पैसा पूसा कमा रहे हैं, लाइफ शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, फेम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, जिन कोयलों के ऊपर मैं चल रहा हूँ वो ये ना चले, मेरी कोशिश थी। इस बात में मुझे मेरे दोस्तों ने डांटा भी, गालियां भी निकाली। एनीवे, बस इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको लेके नहीं गया। नदीम भी जबरदस्ती आया साथ, मैंने नदीम को भी नहीं कहा था, नदीम जबरदस्ती साथ आया। कराची पहुंच गए। अब अली भाई जो है वो अपना, उनका अली भाई का घर है DHM में, अली भाई अपने घर चले गए। हम लोगों ने होटल करवा लिया, नदीम ने और मैंने। आपने वो सारा व्लॉग देखा। एक हमने स्वीट करवा लिया, वहां पर मैं और नदीम रहे रात को। 3-3:30 बजे आंख लग गई 28 की रात को। होटल पहुंच के हम सो गए।
नहीं नहीं, इससे पहले एक और बात। अब मैं थोड़ा सा ना स्टोरी डिफाइन करने में थोड़ा सा बुरा हूँ, मुझे सही से ना एक्सप्लेन करनी नहीं आती, मेरी बातें जो है वो जंबल अप हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। जब हम एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, अली भाई एयरपोर्ट से चले गए थे अपने घर, हम एयरपोर्ट से आ रहे थे होटल। रास्ते में ना मैंने एक वीडियो देखी, रास्ते में मेरे सामने ना टिकटॉक पे एक वीडियो आई जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने वो फौरन लिंक जो है वो अली भाई को भेजा, क्योंकि मैं इन मामलात इन वाकयात से थोड़ा सा वाकिफ हूँ। मैंने अली भाई को भेजा, अली भाई आगे से हंसने लग गए। ठीक है, पहले आप लोग वो वीडियो देख लें। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज़ पत्ती, लेकिन खुश ऑलमोस्ट कोर्ट के सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी आपको वीडियो भी यहाँ पर नजर आएगी। जब मैं कोर्ट के सेंटर में आ गया तो पीछे से एक झुरमट की आवाज आती है, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, सारे वीडियो बंद करो। अब जो लड़का मेरी वीडियो बना रहा था वो वही लड़का था जो मुझे
वो वाली वीडियो भी आप देख रहे हैं साथ। आपने नहीं देखा किस तरह दिखा है? क्या कर रहे हो मुझे बताएं। आप इस तरह से शायद आप हम कराची बाहर जो आपके नहीं वाकिफ हूं मैं बड़ी नहीं मैं आप इस बस तरह आप माने के साथ बातें कर रहे हो मैं बस वहां से हूं क्या इनकी बहस चल रही है, 10-15 मिनट इसने बहस की अली भाई से। अली भाई अब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं,
अभी आपको डिटेल भी बताता हूँ कि क्यों हुआ क्यों सारा कुछ। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो और क्या है। खैर एनीवेज मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहां पर अली भाई बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया, और वकील का काम भी बहस करना है, अपने लीगल राइट्स के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे। वहां से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखें, जब इन्होंने मुझे बार चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा, अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी भी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट की है, और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रज्जब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और इसने हमसे माफी मांगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, हाँ रज्जब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए पहले आप। हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है, तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी वकीलों के साथ चलो वकील साहब भी हैं और इनके साथ ठीक है, बात खत्म, छोड़ दो। ये वीडियो देखी आपने, इसमें साफ पता लग रहा है कि उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रज्जब भट्ट से माफी मंगवा दी। 45-50 वकील ले जाके ऐसे कैमरा करके, मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, अली भाई मेरे साथ है, नदीम मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा ही हाँ रज्जब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था, जो जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, कहीं मैं फ्रेम से बाहर ना आ जाऊँ, शायद रज्जब भट्ट माफी मांगने लगा। और मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना, अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग ली है, अब ऐसा नहीं करेगा। तो मैंने सॉरी का एस भी नहीं बोला। क्यों बोलूं? अभी बताता हूँ आपको, रीजन भी बताता हूँ कि सॉरी जहां गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी देंगे, बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहां गलती होती है। एनीवेज घसीटते पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है। और जब मैं अंदर आया हूं ना, तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। 4-5 दरवाजे थे, 3-4-5 मुझे नहीं पता कितने दरवाजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करवा दिए। बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती थी, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई, पता लग गया, बात निकल गई। सही बात है, 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात इतनी जल्दी फैलती नहीं है। 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी। ठीक है, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई, और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है, मैंने मीटअप्स किए हैं, मुझे पता है वो कितना प्यार करते हैं, मैं मैसेजेस देखता हूँ, उनके कमेंट्स देखता हूँ। बाहर आवाम इकट्ठी हो गई, अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, ये तो बदमाशों का काम है लड़ना। आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है, बस। एनीवेज मीडिया से बात करते रहे, नारेबाजी करते रहे, 2% का रज्जब भट्ट, इसने वकीलों की तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, उनका एजेंडा प्लान किया था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे। ठीक है, कि हाँ भाई ये आया, हमने इसको मारा, हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इसे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज चाह रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कोई तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया। ठीक है, इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी। अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पे थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा जो आशिक लड़का था, वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, अब छोड़ दे, तूने कर लिया जो करना था, उसको अब जाने दे। ठीक है, बाहर आवाम खड़ी है, आवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है छोड़ दे। और वो नहीं छोड़ रहा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। ठीक है, एनीवेज वहां से छुड़वाया। जैसे ही वो गाड़ी व्हाइट करोला आई है, ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं, मैं ऐसे पास गया हूँ, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं है, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता, 1-2 बार मैं रोया हूँ, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब बेबस हो गया था, मेरी आंख से आंसू निकल गए थे। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं। ठीक है, जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूं, एक बंदा यहां से आ रहा है, आके ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे चुम्मी कर रहा है। एक बंदा इधर से आया, उसने मुझे अपनी इस तरह की एक वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो यार, हम सिंधी ऐसे नहीं है, हमारी मेहमान नवाजी दुनिया में मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना मैं उसे कहता कि मुझे पता है सिंधी ऐसे नहीं है। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी,
जो मैंने घर में बैठ के पहनी, उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई, एक बंदा इधर से आया, उसने मेरे यहां पर चुम्मी ली। ये वीडियो चल रही है साथ। मैंने उनका बात कर लेते हैं। मैंने बताया ना, स्टोरी मुझे सुनानी नहीं आती, मेरी चीजें जंबल अप हो जाती हैं। ये सब हुआ क्यों? जब मैं लास्ट टाइम डेट पे आया था ना, तारीख पे आया था, कराची के वकील में आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए। इन्होंने कहा जो 29 को वो तेरे पास आएगा। जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वलील मियाँ बिलाल, जिसका नाम मियाँ बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और है, मुझे रियल नाम उसका नहीं पता। इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा मेरे पास, चाय पानी मैं पिलाऊँ। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना। कराची वाले वकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आया, हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज़ पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना, जो कि मियाँ बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को हलाशेरी मिली कि ठीक है जी पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 बदमाश लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। इसलिए इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर। खैर एनीवेज, वजह बता दी आपको कि इन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों। इन्होंने प्लान किया हुआ था प्रॉपर, पहले ही हो गया जी, सारा कुछ हो गया, मिलन मिलान चल रहा है। अब हमारे पास जब ये सारा तशद्दुद हो गया, मार खा ली, हर चीज हो गया, मेरे पास राइट क्या है? सिवाय मैं गवर्नमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खड़काऊं, इसके अलावा मेरे पास क्या राइट है? इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्या कर सकता हूँ? है कुछ?
या मैं भी इसके घर के बाहर या एड्रेस निकलवा के इसके घर के बाहर 4-5-6 गुंडे बदमाश लेके जाऊं, वहां पर फायरिंग करूं या इसको बाहर निकालूं, इसको मारूं कूटूं? नहीं ना, फिर नया पर्चा, फिर नया जवाब, तो काम नहीं बनता। हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम FIR करवाएं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां पर कोर्ट में गया हूं ना, जब मुझे पहली चपेट पड़ी है, मैंने ऐसे अपने हाथ बांध लिए थे, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर की ड्राइव करके जहाज लेके 1.5 लाख की टिकट करा के कराची इसलिए नहीं था आया कि मुझे एक नया पर्चा करवाना है। मैं इसलिए आया था जो मेरे ऊपर पर्चा हुआ है मैं उसको झूठा साबित करूं और मैं अपने आप को फ्री करूं, मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करूं। मैं तो यूके से लाहौर आया इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी यकीन है मुझे, मैं तो आया इसलिए हूं। एनीवेज, जब मैंने ये हाथ बांध लिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने एक चपेट भी किसी को नहीं मारनी, और काले कोट को तो बिल्कुल नहीं मारनी। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, काला कोट हमें इंसाफ दिलवाने के लिए है, बदमाशी के लिए नहीं है। जुबान से लड़ता है काला कोट, उसकी पहचान ही है, वो अपनी पहचान ही है, यहां से दिखाता है कि मैं जुबान की मार मारूंगा, कलम की मार मारूंगा। हाथ पांव तो बदमाश चलाते हैं। एनीवेज, मैंने हाथ बांध लिया कि जी अब मारे आप, मैं मार खाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा सिर्फ, ठीक है। ये मेरी एक वो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट। काला कोट आपने ना पहना होता, आप कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर होते, फिर मैं आपको देखता कि 40 बंदे भी अगर मुझे मारने आते तो मैंने एक पकड़ लेना था, एक मैंने पकड़ लेना था, फिर मैंने उसको छोड़ना नहीं था। एनीवेज, ये बात हो गई। हम होटल पहुंच गए तो सदमे में से दोनों ही शावर लेने गए, गर्म पानी से शावर लिया, जहां जहां पर गर्म पानी जा रहा था वहां से जलन हो रही थी, इतना मारा, ठीक है। अली भाई चले गए, अपने इंटरव्यूज वाले पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे लगी हुई हैं। अब मेरे पास राइट और मेरे पास जो था ना ऑप्शन, वो एक था कि हम FIR करवाएंगे। हमने लिख के पूरी रिपोर्ट तैयार की, मतलब अली भाई और अली भाई के सारे बैरिस्टर्स ने अपने ऑफिस में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें अपना 3 लाख रुपया भी डाला, मार कुटाई भी डाली, हर चीज डाली, रिपोर्ट तैयार करवा दी सिटी थाने में। लेकिन अब FIR हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जी सुना है कि जी वहां पर वकीलों के ऊपर FIR होती ही नहीं है। सुनने में आया कि जी वहां के पहले जो कोई भी जो बड़े वकील हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सिटी थाने में FIR होती है। मैंने कहा जी ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, ऐसे तो नहीं होता। FIR तो करवाएंगे। फिर रिक्वेस्ट की, तरला मिनता किया, सब कुछ किया। रात तक ये बात ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह पे आग की तरह फैल गई और पूरी जो है ना वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। एनीवेज, रात को मुझे 10 साढ़े 10 बजे फोन आता है कामरान साहब का, कामरान टिसॉई साहब, हमारे गवर्नर सिंध। वो इस्लामाबाद में थे अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने डांटा कि तुम जब हमारे मेहमान होते हो, हमेशा सबको पता है, ओपनली हर बंदे को पता है, हमारे पास रुकते हो, तुम्हारी फैमिली हमारे पास रुकती है, तो तुम गवर्नर हाउस में आकर स्टे क्यों नहीं किया, तुम होटल क्यों गए, और जब तुम सुबह गए हो कचहरी, जब तुम्हें ऐसा कोई थ्रेड था तो तुम गवर्नर हाउस से सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए। मैं कहा सर मुझे इतना बड़ा मामला लगा नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि इतना ब्रूटल, इतना अग्रेसिव अटैक हो जाएगा कि वो मारने ही आए हैं मुझे, वो जान से ही मारने आए हैं। आप 10-15 मिनट किसी को मारते हैं, आप कहते हैं बस करो मरना चाहिए। 1.5 घंटा मारा है। बाद में कहते थे पहले मारते थे, चपेड़े मारते थे, स्टिक्स मारते थे, यहाँ पर मेरे छुरी लगी हुई है, ठीक है। खैर एनीवेज, उन्होंने अपनी तरफ से एक मजम्मत करते हुए ट्वीट भी किया, बयान भी दिया। कामरान टिसॉई साहब ने मुझे डांटा कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो गवर्नर हाउस तुमने आना है, जब तक मैं हूँ वहाँ पर स्टे करना है, हमारे मुल्क का एहसास हो। ये मैंने माजरत की और मैंने फ़ोन बंद किया। एनीवेज, अली भाई ने अपनी साइड से जोर लगाया, मैंने अपनी साइड से जोर लगाया, रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने रात को लेट नाइट FIR लॉन्च करवा दी रियाज अली सोलंगी के ऊपर और अब्दुल फातेह चांडियो के ऊपर, जिनको आपने देखा। क्योंकि मुझे ये मेन एक्यूज्ड याद थे, उसके अलावा 3-4-5 लोग मुझे और भी याद थे जो मुझे ऐसे पकड़ते थे और कहते थे इधर देख, ये चेहरा याद रखना है। मुझे वो चेहरे याद है, बकाया पीछे से कौन आके मार रहा था, जो मर्जी कर रहा, मुझे वो याद नहीं है। FIR लॉन्च हो गई। अब वकील जो सारे थे ना वो श्योर थे कि हमारे ऊपर FIR नहीं होगी, हमारा डंडा चलता है, हमारा धक्का चलता है, हम FIR नहीं होने देंगे। लेकिन फिर जाहिर बात है, अब सोशल मीडिया का प्रेशर तो सोशल मीडिया का प्रेशर है। आग की तरह जब बात फैल गई फिर FIR हुई। अच्छा, हम लोग जो सोच रहे थे, मैं और नदीम, हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, बड़े शर्मिंदा थे कि हमारा क्या बनेगा, हर बंदा थू करेगा कि हमारा वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, उसको कोई जलील कर नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने हमारे नसीब में इज्जत लिखी हुई थी, वो गेम सारी उल्टी पड़ गई। वो जलील बेचारे सारे वकील हो गए। लोग लान तान कर रहे हैं, थू कर रहे हैं, न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं कि ये कैसा तरीका है। और हर बंदा कहता है जो वकील है वो एक पढ़ा लिखा पेशा है और एक रिस्पेक्टेड पेशा है। पाकिस्तान को बनाने वाले वकील हैं कायद-ए-आज़म, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, लॉयर थे। अब क्या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर लड़ाई करते, छुड़वाते, मुल्क हमारा आजाद करवाते?
उन्होंने डिबेट की थी, उन्होंने सियासत की थी, फिर ये पाकिस्तान मिला था हमें। लोग विश करते हैं कि हम लॉयर बनेंगे, लेकिन इस मामले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पर्सपेक्टिव ये चला गया कि वकील तो बदमाश है, लेकिन सब वकील ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको जुबान की मार ऐसी मारेंगे आप बोल नहीं सकते, हाथापाई तो वो करते ही नहीं है। अवाम पागल हो रही है, हम अपनी डिग्रियां छोड़ देंगे, हमने ये वाला वकील नहीं बनना, ये कैसे वकील है, ये क्या हो रहा है, जैसे वो आ रहे हैं मार रहे हैं, माँ बहन की गालियां, मेरी माँ बहन जो घर बैठी है उनको गालियां निकाल रहे हैं। ये कौन सा पेशा है? एनीवेज, वो सारी गेम इनके ऊपर उल्टी डल गई, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया, रात को लेट नाइट एफआईआर हो गई। रिमेंबर, मैंने कुरान उठाया हुआ, मैं सिर्फ वो स्टोरी सुना रहा हूं जो हुई है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। एफआईआर जिस हो गई तो ये लोग वकील सारे 8 बजे जाके सिटी थाने के बाहर इन्होंने रोड ब्लॉक किया और बैठ गए कि हमारे ऊपर एफआईआर दी तो दी कैसे, ठीक है, और दूसरी बात कि अब हमारी भी एफआईआर दे रजब भट्ट के अगेंस्ट, ये लेके हमारा बयान है। अब वो बयान क्या था, ये वीडियो देखिए। इस तरीके से कल एफआईआर दर्ज की थी 25-30 मुकला के लिए, तमाम लोग हम आए हुए सिटी कोर्ट थाने में गिरफ्तार करें ना, गिरफ्तारी करें, हम गिरफ्तारी के लिए आए यहाँ पर। अब असद करे ऐसे जो के ना, ये सब आए, तमाम मुकला आए गिरफ्तारी करवाने के लिए। शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को, ठीक है। रजब भट्ट ने जो एक ये ड्रामा रचाया है, इस ड्रामे के पीछे जो उसने फेम हासिल करने के लिए हरकत की है, मैं फिर से कहूँगा तौहीन मजहब पर नो कॉम्प्रोमाइज, इसको एंड तक के इसको लेके चलेंगे। शुरुआत भी इन्होंने की, हमला भी इन्होंने किया, एफआईआर भी इन्होंने करवाई है। हमने तो एफआईआर नहीं करवाई, अब हम बिल्कुल उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। तमाम गिरफ्तारी करवाने के लिए गिरफ्तार करें। हम इन छोटे हथकंडों से डरने वाले नहीं, 1 नहीं 10 एफआईआर कराएं, बिल्कुल हम खड़े हुए हैं। थैंक यू। देख ली, अब कल तक
बदतमीजी की, उसकी वीडियोस वायरल हुई। एक आम बंदों वकीलों की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहा है। साहब ये दरवाजा खुल रहा हूँ, कहाँ से इसका रास्ता? इसका रास्ता कहाँ से? हेलो, रास्ता कहाँ से कमरों का? जा दरवाजा खोल। कौन है ऐसे जो तुम लोगों का? सर ये रिसाला अरे तेरी रिसाले की ऐसी की तैसी। कहाँ गया? ये रहे सारे बेटे। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर कौन है? ऐसे जो आप है सिटी कोर्ट के? कहाँ है? ये रहा ये तू वहाँ? ऐसे तो आ गया ये रहा। अरे इसको तो चंपे मारवाओ, लेके आओ उसकी। चुप कर बे। बाहर आ जाओ। 4 घंटे से चल अपने थाने में चल, अपने थाने में चल चल पूरे थाने में चल, निकलो निकलो जल्दी। 4 घंटे से मेरे बाप के लोग चल, मेरी माँ की ऐसी की तेसी, ये सारे घर में खड़े ऐसे गाड़ी क्यों दे रहे? अरे चल गाड़ी देंगे। ये सारे पुलिस वाले हैं, ये देखो ये बंद कर दे दरवाजा। देख अरे सबको बुलाओ। ठीक है, मतलब सिस्टम कहाँ है, क्या है सिस्टम भाई? अगर मैंने अपनी बात करता हूं, मैंने जो उसको जवाब दिया था, जो मैंने इसको जवाब दिया था आके, जब मैं कोर्ट से फ्री होके आया था पिछली पेशी पे, तो मेरा राइट है। अगर आपने मेरे ऊपर 150 वीडियो बनाई है, मेरा नाम लिया है, मुझे बुरा भला कहा है, मुझे पैन व्लॉगर कहा है, तो मैं अपनी सफाई में एक जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता? आप क्या हैं? आप खुदा तो नहीं है, आप वकील ही हैं। हमारा एज अ नेशन ये राइट है, हमें ये कौम राइट देती है कि हम अपनी डिबेट कर सकें, आपके ऊपर तनकीद कर सकें। जब आपने पिछले 1 साल में 150 वीडियोस मेरे नाम पे बनाई हैं, तो मैंने अगर अपना काउंटर जवाब दे दिया तो उसके लिए मुझे इतनी मार पड़ेगी? आप कौन है कि आपका नाम नहीं ले सकते? क्यों? एनीवेज, ये सारी बातचीत हो गई, हमारी एफआईआर हो गई। इन्होंने सारा दिन वहां पर धरना दिया, जाके उसके अंदर क्या नाम है, पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी की, कहा हमें अरेस्ट करो, ये लो हम आ गए हैं, वरना रजब भट्ट के ऊपर एफआईआर दो, काउंटर एफआईआर दो। जो इन्होंने मन गढ़ंत कहानी बनाई कि वो आया, अच्छा चलो मैं अगर आया, भाईजान मैं कुरान पाक दोबारा ले आता हूँ, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, कोर्ट के अंदर सारे कैमरास लगे हुए ना, आप लोगों की तो अपनी कोर्ट है, कैमरास निकलवाएं, देखें जजेस गेट से जब मैं एंटर आया मेरे साथ कौन था, मैंने कौन से वकील से बदतमीजी की, मैंने तो सर नीचे किया हुआ, तो मैं चल रहा था सिर्फ, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई काम डलना है। आप लोग पीछे से आए हैं, मैंने सारे सबूत लगाए हैं और आप मार कुटाई करना स्टार्ट कर दी है। मन गढ़ंत कहानी, झूठी बातें ना करें और ना लोगों को गुमराह करें, क्योंकि वकील को ये चीजें सूट नहीं करती। ठीक है, आप उस कैमरा की सिटी कोर्ट की जो है ना, सिटी कोर्ट की कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालें। अगर आप वो रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं, इनका बड़े से बड़ा वकील, छोटे से छोटा वकील, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, अगर आप मुझे वो सिटी कोर्ट की जो है वो सीसीटीवी निकाल देते हैं और दिखा देते हैं कि मेरे किसी बंदे ने, जो हम 3-4 लोग थे, या मैंने किसी वकील से बात भी की है राह जलते हुए, बदतमीजी तो बहुत दूर की बात है, तो भाई यार मैं सिटी कोर्ट वेरी नेक्स्ट डे आऊंगा, सिटी कोर्ट सेंटर में बैठूंगा और कहूंगा ये लो उस तरह मेरी टिंड करो और सारे मिलके मुझे मारो, तब तक मारना जब तक मैं मरना चाहूं, तब तक मारना। अगर वो ऐसी चीज दिखा देती फिर आपकी अफेयर भी हो जाएगी, जब आप सबूत दोगे हमें मैंने बदतमीजी पहले स्टार्ट की थी। मैं तो सिर्फ आया था अपनी टेंडर्स लगाने, आप लोगों ने मुझे वहां पर बंद करके कोर्ट के अंदर मारा। ठीक है, ये हो गई बात। अब एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च हो गई है, हमने वहां पर अपना जो प्रोसीडिंग वगैरह थी लीगल वो करनी थी, वो की मैंने अपना सारा केस पुट किया, मैंने कहा जी मैंने करनी है। अली भाई ने
ये काउंटर FIR करवाएं, ठीक है, और मजीद मुझे कराची बुलाएं, मजीद मेरी तस्लील करें, फिर ये वहाँ पर बयान
आंख से आंसू निकला, हंसता हुआ गया बाहर, आवाम का प्यार देखा, वैसे दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। सिंध गवर्नमेंट थैंक यू सो मच, कामरान टिसौरी साहब गॉड ब्लेस यू, जितने वकील हजरात साथ थे सबका शुक्रिया, और टोटल सिंध की आवाम। कभी ये नहीं सोचना कि मैं कराची से निराश हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, कराची भी मेरा अपना शहर है। बस होती हैं दो चार ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, खैर है, ज़िंदगी में आपको सबक सिखाती हैं। बाकी सिंध की जो आवाम है वो प्यार करती है, आई नो दैट वेरी वेल। सी यू गाइज इन द नाइट, जो ज़रूरी काम है उसके साथ, लव यू, खुश रहें। ये मेरी साइड की सारी टोटल स्टोरी थी। थैंक यू। जाता जाता एक बात बता देता हूँ, जो ये एक कहानी बना रहे थे ना, पहले इन्होंने कहानी बनाई कि मैंने वकीलों को बदनाम किया है, वो झूठी। वकीलों को बदनाम तो आप खुद कर रहे हैं। 1 साल से आप जो है वो बयानबाजियां मेरे बारे में कर रहे हैं, 150 वीडियोस बना लिए, तब नहीं वकील बदनाम हुए। वकील का तो ये काम ही नहीं है, वकील तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है। 150 वीडियो आपने मेरे खिलाफ बनाई है, तब वकील बदनाम नहीं हुए। अगर मैंने आपको एक बार जवाब दे दिया है, अपनी रेपुटेशन को काउंटर किया है, तो वकील बदनाम हो गए। वाह 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 वाह, क्या असूल आपके हैं। मैं वकीलों की जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे यार दोस्त, मेरा बहनोई खुद सारे वकील है, वो सब ये जानते हैं। मैनिपुलेट करना आवाम को छोड़ दें। पहले आप लोगों ने ये एजेंडा चलाया कि जी वकीलों को बदनाम किया, फिर जब आपके ऊपर FIR हो गई, फिर आपने कहा कि जी ये तौहीन मजहब, ये यहूदी एजेंट है। ए देखो, खुदा दा वास्ता जी, जान अल्लाह ਨੂੰ ही देनी है, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ हर चाह बथेरा फेम ले लिया जी, बस करो, ठीक है। रात को मिलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम हो गया है 11:59, मतलब कि 12 बजने लगे हैं, और नया साल 2026 स्टार्ट होने लगा है। शायद हमारी सोसाइटी में फायरवर्क्स भी हों, और पिछले 2 साल से, है ना, 2 साल से आप देख रहे हैं न्यू ईयर हम सब फ्रेंड जो इकट्ठा होता है, इकट्ठे ही मनाते हैं, और वादे पूजे को 4-5 कर लेते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ कुछ सेकंड्स रह गए हैं, अल्लाह अल्लाह करके 2025 से जान छूटेगी, और शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जिंदा ही जान छूट गई है। बड़ा औखा साल से बड़ा औखा निकला है। कितने सेकंड्स रह गए अभी? हाउ मेनी सेकंड? आई डोंट नो, 20 seconds। साउंड्स तो कहीं से जो है ना आ रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही। जो साउंड्स आपको आ रही है वो छतों से आ रही है। सोसाइटी का फायरवर्क होगा तो वो बड़े वाला होगा, अगर हुआ तो, अगर अलाउ हुआ तो। कुछ सेकंड्स रह गए हैं, उसके बाद फिर अपना प्रॉमिस जो हम हर साल करते हैं, प्रॉमिस करके एक दूसरे को नया साल मुबारक करेंगे। मैं फायरवर्क करने चल रहा हूं। नहीं, ये सोसाइटी का नहीं है। चलो भैया, हैप्पी भाईजान 12 बज गए। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल, नई रोटी मुबारक। सोसाइटी वाला नहीं हुआ, ये घरों में हो रही है। मेरी भी सुन लो, सोसाइटी वाली जो फायरवर्क्स है वो नहीं हुई, ये घरों में हो रही है। कोई कसूर नहीं। अच्छा जी, चलो इधर आओ। हाथ रखो जी, हाथ रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुगन का पकाड़ा सब तो आखिर तक रखी, उदू वादा कच्चा है, सब तो आखिर तक रखी। मैंने भी कर दे चलो। और चाल है क्या, चाल है क्या? अच्छा जी, ऐसा है कि 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया वाले बुला दिए। ये तीसरे साल का न्यू ईयर था, नया साल का न्यू ईयर छोड़ो, नया साल शुरू होने जा रहा है, और अल्लाह पाक से दुआ है, मौला के अलम के नीचे खड़े होकर दुआ कर रहे हैं कि 2025 में जितनी मुश्किलात हमने जो है फेस की हैं, हमारे साथ साथ सारी वेदर फैमिली जानती है, 85 लाख बंदा जानता है कितना मुश्किल टाइम हमने गुजारा, ठीक है। हमारे गुनाहों की अल्लाह पाक हमें माफ़ी दे, और नया साल हम सब का इत्तेफाक बना रहे, जैसे पहले बना रहा है 12 साल से, आगे भी कंटिन्यू रहे, मज़ीद मजबूत हो। जितने तोड़ने वाले आए, हमने उनको तोड़ को भेज दिया, हम नहीं टूटे अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे मुनाफिक बहुत होता है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं क्या मुनाफिक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह किसने किया? अच्छा मैं छोटा भाई शुक्र लगाते हैं, ठीक है। ये एकता ऐसे ही कायम रहे, ठीक है। लोग आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, अपना एकता नहीं टूटना चाहिए। और आखिरी दुआ, मेरा मालिक 2026 के अंदर तमाम मोमिनीन की, मुसलमानों की मुश्किलात को आसान करे। किसी के पीछे हमारा जो 2025 सख्त था, उससे हमारी जान छूटे, 2026 में आसानियाँ हों, अपने घर रहना नसीब हो, अपने यारों दोस्तों के साथ रहना नसीब हो, ठीक है। आमीन सुम्मा आमीन। कैसी की रोटी पूरी हुई है बस यार दुआ कर लेना। मोहसिन इसी दुआ से है, आगाज़े साल नौ, हर पल गमे हुसैन में ये आँख नम रहे,
खुदा बीमारी करबला दा सदका जिन्हें भी बीमार ने उन्होंने शिफा अता फरमाए, जिहड़े कर्जदार ने कर्जे च आसानी अता फरमाए, बे औलाद नूं औलाद अता फरमाए, और सब नूं अल्लाह पाक हिदायत दे। पर्चियां नहीं जान छड़े अल्लाह पाक वो जनाबे सज्जाद दी कैद दा सदका जेड़े मुश्किलात च ने अल्लाह पंजतन पाक उन्हां दी मुश्किलां आसान फरमाए। आमीन आमीन। अब मेरी बात सुनो, 2026 जनक चढ़ गया है तो साल की पहली नई रोटी हो जाएगी। नहीं कहने नहीं व्हाट्सएप मैं कहना घंटा घंटा खिला रही है। अच्छा फाइव वर्क करन चल रहा है चले वाशरूम। अच्छा जी, ऐसा है कि ब्लॉग हमारा ये लीक हो जाएगा। इर्द गिर्द छतों के ऊपर ब्लॉग ऑलरेडी बन रहे हैं और सारी स्टोरी जो भी थी मेरी जुबानी मैंने कुरान उठा के आपको बता दी। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मेरे बॉक्सर्स या मेरे बंदों ने अटैक किया है तो आप आएँ, कुरान पे हाथ रखें और कहें आप बयान सच बोल रहे हैं। मैं सिटी कोर्ट में आगे आके टेंड कराऊंगा और आपके हाथ से करवाऊंगा, ठीक है। ब्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और डिटेल जो आपको दी है वो आपको समझ आ चुकी होगी। सी यू गाइस टुमारो। कल से इंशाल्लाह भाईजान मेहंदी है, फिर कल पहला दिन है, पहला वाला इवेंट है। मेरी बर्थडे खत्म बस। ओके यार, खुदा हाफिज़ जी। पहले मेहंदी, उसके बाद आपकी बर्थडे। पहले बर्थडे उस तो बाद नहीं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।